चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। युवा शक्ति देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। स्टार्टअप और नवाचार को मिला बढ़ावा, बोले पीएम मोदी। दिल्ली में 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब करना होगा अधिक भुगतान। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मिली मंजूरी। फिटमेट फैक्टर 3 पूरे होने पर 45,000 रुपए हो जाएगी बेसिक सैलरी। 1.24 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर बैन लग सकता है जल्दी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुंच सीमित करने पर हो रहा है विचार। 76% लोग इसके समर्थन में हैं। अमृतसर में कोकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। फाउंडर बोले हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा जो इनके साथ है वह देश के खिलाफ है। जिंदा मिसाइल के साथ भारत पहुंचा ऑयल टैंकर। ओमान तट के पास हमला हुआ था। 2000 किलोमीटर सफर कर कोची आया। इंडियन नेवी ने मिसाइल निकाली। कल्याण बनर्जी बोले अभिषेक मेरे बेटे जैसे हैं, माफ करना पिता का काम है। पहले कहा था ममता या तो मुझे चुने या अभिषेक को। किसान कर्ज माफी की शर्तों के खिलाफ रोहित पवार का अनशन जारी। बोले मांग पूरी होने तक नहीं हटेंगे। अल नीनो के असर के बीच दान किसानों को बड़ी राहत। सीएम विजय ने जारी किया 134 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज। मुआवजे में देरी होने पर बालकोट में किसानों ने अधिकारियों के मुंह पर मारी चप्पल। नगर विकास प्राधिकरण में हुआ हंगामा। टीएमसी का एक और सांसद हुआ बागी। सुदीप बंदोपाध्याय बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे। आजमगढ़ और गोरखपुर को 1250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास सौगात मिली। 358 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 24 घंटों में ईरान अमेरिका में हो सकती है डील। खत्म होने वाला है युद्ध। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने किया बड़ा दावा। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1 उड़ान के लिए है तैयार। श्रीहरिकोटा में रचा जाएगा इतिहास। कोलकाता में रात 2:30 पर पहुंची पुलिस। ममता बनर्जी की मौजूदगी में लेगी घर की तलाशी। असम एयरक्राफ्ट क्रैश में एयरफोर्स के 5 जवान हुए शहीद। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मिले आदेश। बेटी तो बेटी होती है, तुरंत एफआईआर दर्ज कराओ। अखिलेश की पुत्री पर सोशल मीडिया टिप्पणी पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। मानसून में गायब हो जाएगी बारिश। प्रशांत महासागर में सुपर एल नीनो इफेक्ट शुरू हुआ। भारत के 197 जिलों पर है बड़ा खतरा। कोई जब्ती नहीं, 100% बदले की है भावना। अभिषेक बनर्जी के घर पर छापेमारी को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। फूड पैकेजिंग में बंद करो मेटल पिन और तार का इस्तेमाल। फूड बिजनेस करने वालों को एफएसएसआई का बड़ा निर्देश। वैश्विक स्तर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम हुआ डाउन। लॉगिन नहीं कर पा रही है यूजर्स। डीआरडीओ ने किया लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री ने दी बधाई। आलू की कीमतों में गिरावट बरकरार। किसानों को 10 रुपए भाव मिलना भी हो चुका है मुश्किल। एनडीए की पहली महिला बेंच समेत 231 कैंडिडेट भारतीय वायुसेना में हुए शामिल। पीएम मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे पर हुए रवाना। नवाचार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर रहेगा फोकस। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स इंदौर डेलीगेशन जारी। वैश्विक कृषि सहयोग का नया रोड मैप होगा तैयार। कृषि जैव विविधता संरक्षण को नई मजबूती। डॉक्टर पीएल गौतम बने विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष। आईईएम की पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। एनडीए की पहली महिला बेंच बनी सेनाधिकारी। युवा शक्ति पर पीएम मोदी का भरोसा, कहा भारत के भविष्य को नई दिशा दे रही है नई पीढ़ी। धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया भारत इनोवेट्स के रणनीतिक दस्तावेज। 120 स्टार्टअप्स को मिलेगा वैश्विक मंच। नीस में भारत इन्वेस्ट 2026 का संयुक्त उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी और एम्यूनुअल मैक्रो। भारत में WHO के प्रतिनिधि बने डॉक्टर इवान हुतीन सीजी जॉर्ज को सौंपेंगे दस्तावेज। पवन ऊर्जा में वैश्विक हब बनाने की ओर है भारत। गोवा सम्मेलन में बनेगा रोड मैप। एनडीए की पहली महिला बेंच की 14 कैंडिडेट बनेंगी अधिकारी। 9 थल सेना और 5 वायुसेना में होगी शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड की इकोनॉमिक अफेयर्स की स्टेट सेक्रेटरी से मुलाकात की। निवेश और रिसर्च में सहयोग पर हुई चर्चा। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा। भारत इनोवेट्स 2026 का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रहेंगे मौजूद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय नाविकों पर अमेरिकी नौसेना के हमले का किया कड़ा विरोध। फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी।
देहरादून के भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया निरीक्षण। मौसम विभाग के अनुसार आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऑल सीड्स किसान मित्र के तहत तिलहन किसानों के लिए भारत की पहली देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा हुई शुरू। असम की तेजपुर लीची की विदेशों में बड़ी मांग, सिंगापुर भेजेगी 500 किलो GI टैग वाली खेप। मौसम की मार से कश्मीर में शहद उत्पादन को लगा बड़ा झटका, मधुमक्खी पालकों की बड़ी चिंता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी परीक्षण पात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है, बोले रक्षा मंत्री। पश्चिम एशिया तनाव का असर अब चाय कारोबार पर देखने को मिला, कोची नीलामी में पारंपरिक चाय के भाव टूटे। सूत्रों के मुताबिक ईरान में जमीनी लड़ाई की तैयारी कर रहा था अमेरिका, फिलहाल ट्रंप ने रोका। 37 साल बाद भी मुआवजे और इंसाफ के लिए भटक रहे हैं पीड़ित के परिवार। 1988 अहमदाबाद विमान हादसे में गई थी जान, सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट से बच सकती थी। 2024 में 40,000 से भी ज्यादा जानें सड़क हादसे पर रिपोर्ट आई सामने। कॉमेडी के नाम पर हो रही है फुहड़ता, 370 की बिरयानी विवाद के बाद अब मधुर विरली ने किया रेप पर बदक मजाक। सिंधु जल संधि रोकने का असर, पानी को तरस रहा पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा, सिंध और बलूचिस्तान में आई भारी किल्लत। AI पर अमेरिकी सरकार का बड़ा एक्शन, दुनिया भर के लिए बंद किया एथोपिक का अत्याधुनिक मॉडल। ब्रिटेन में भारतीय मूल के व्यक्ति को 34 साल की जेल, किडनैपिंग और रेप के मामले में पाया गया दोषी। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी पर महाभारत, भूख हड़ताल पर बैठे रोहित पवार। राजनीति नहीं, देश को बचाने का समय है, कांग्रेस के साथ विलय की अटकलों पर बोली सुप्रिया सुले। नए स्तर पर पहुंच गई विपक्ष के हताशा, राउत के बयान पर भड़की भाजपा, कहा PM ही नहीं गुजरात का भी अपमान किया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए, वर्तमान COS जन द्विवेदी की जगह लेंगे। CISF में शामिल हुए 200 अधिकारी, 39वें बेंच के 76 असिस्टेंट कमांडो और 124 SI की पासिंग आउट परेड हुई। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान हुआ क्रैश, पायलट समेत 5 लोगों की हुई मौत, इसमें राजस्थान और बिहार के अग्निवीर शामिल है। लैंडिंग के दौरान आग लगी थी, 2 हिस्सों में टूटा। राम मंदिर के कर्मचारी के घर 10 लाख रुपए मिले, गोबर के ढेर में छिपाए थे। चढ़ाव में चोरी के आरोप पर ट्रस्ट की SIT जांच की मांग उठ रही है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हुआ कामयाब, 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। यह तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश बना। शरणार्थी सीटें खत्म करने के लिए हुए आंदोलन में पाकिस्तान में अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, तो 1100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका के फेमस कैनेडी आर्ट सेंटर से ट्रंप का नाम हटेगा, कोर्ट बोला नाम बदलने का हक सिर्फ संसद को है। इस हफ्ते सोना और चांदी में गिरावट रही, चांदी की कीमत 14,326 रुपए कम होकर 2,43,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुई, तो सोना भी 6438 रुपए हुआ सस्ता। पाकिस्तान में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए हुआ सस्ता। पेट्रोल अब 373 रुपए 78 पैसे और हाई स्पीड डीजल 378 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है।